करके, और इन्होंने जिसको भी छुट्टी दी है मुजवानी दी, इनके पास कोई नोटिस नहीं है, यहाँ कोई ड्यूटी चार्ट भी नहीं कब किसकी ड्यूटी लगेगी। ठीक है, सब कुछ रेगुलराइज कराइए। कल ही हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था, ठीक है ना, आज ही करके मुझे बताइए। और इनसे पूछिए कि ड्यूटी जो लगती है किसी की तो कागज में लगती है कि मुजवानी लगती है, और छुट्टी भी मुजवानी दे रहे हैं। कौन डॉक्टर 1 साल से गायब है? डॉक्टर अनुज सिंह बच्चों के डॉक्टर हैं, कितने साल से गायब है? दिसंबर में 1 दिन ज्वाइन किया, उसके बाद से आए। दिसंबर में 1 दिन ज्वाइन किए थे, पिछले दिसंबर में, उसके बाद आए और तब से आए ही नहीं है। तो आपकी जानकारी में नहीं आया विषय ना। सभी सीएमओ को चिट्ठी लिखिए कि तो हमने कहा था सभी हॉस्पिटल्स का सीएससी पीएससी उपकेंद्र का भ्रमण करके मुझे फिजिकल रिपोर्ट दे कि कौन डॉक्टर काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक, इनसे पूछिए जरा, अपने अधीक्षक महोदय से बात करोगे। सब मिलेगा, घर की खेती थोड़ी नहीं। हेलो हेलो, मैं ये कह रहा था यहाँ एक्सरे मशीन खराब है 3 साल से, उसकी भी चिंता करो, तत्काल चालू कराओ। ठीक है, 3 बरस से खराब, इनका क्या नाम चिट्ठी लिखे हैं, वो कंडम होने के लिए है। क्या है, कंडम हो सकती है तो कंडम, नहीं तो नहीं लगाओ, या फिर इसको रिपेयर कराओ, तत्काल शुरू कराओ। ठीक है, तत्काल शुरू कराओ, व्यक्ति का चिंता करो, हमें रिपोर्ट कर लो, और इनसे बात भी कर लो, हालचाल ले लो इनका। अब मिला अब मिला हिमांशुपुरी सीतापुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ब्रजेश पाठक लगातार अपने महकमे को लेकर बेहद संजीदा हैं। यही वजह है कि अब तक कई अस्पतालों में इसी तरीके से औचक निरीक्षण कर चुके हैं, और इस बार सीतापुर की सीएससी ने जमकर क्लास लगाई है लापरवाही पर। देखिए, ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। आज अचानक वो सीतापुर की महमूदाबाद सीएससी पे पहुंच जाते हैं, जहां पे सीएससी पे ब्रजेश पाठक के पहुंचते ही हंगामा मच गया। तमाम तरीके की जो वहां पे अवस्थाएं थी, जो गंदगी थी, डॉक्टर कुछ डॉक्टर वहां पे मौजूद नहीं थे, उन सब को लेकर सीएससी अधीक्षक को ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने लताड़ लगाई, फटकार लगाई, और लगातार चूंकि वो लखनऊ में भी तमाम जगह देखने को मिले। ब्रजेश पाठक के पास में ये शिक्षा चिकित्सा का महकमा है, और इसीलिए अपने इस महकमे को लेकर वो बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ब्रजेश पाठक को जो इस बार पोर्टफोलियो मिला है वो पहले से काफी बड़ा पोर्टफोलियो, उनके पास चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग दोनों मंत्रालय हैं, तो वो पूरी तरीके से अपने विभाग में इससे पहले देखा गया कि वो अचानक केजीएमसी की भी ओपीडी में पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने चिकित्सकों को, अधिकारियों को फटकार लगाई थी। और वही जो लखनऊ से नजदीक सीतापुर का महमूदाबाद इलाका है, अचानक वो वहां पहुंचते हैं, और उनके पहुंचने से स्वास्थ्य महकमे में सीतापुर जिले समेत तमाम सीएससी में हड़कंप मच जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री अचानक पहुंचते हैं। किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, कोई पूर्व सूचना नहीं होती है, और ऐसे ही जो अचानक दौरे होते हैं, इनसे ही चीजों में बदलाव होता है। जो दिक्कतें होती हैं, जो आम जनता को खासकर अस्पतालों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे दौरों से ही हालात में बदलाव होता है। जी, आपके पास वापस लौट रहे हैं, देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर खुद जो मरीज है उनका सहारा भी बन रहे हैं, उनको मदद दे रहे हैं ब्रजेश पाठक। घर होता है, दीवार का जाला नहीं मिलेगा, चीज नहीं है। भैया ये पीने वाला पानी है डॉक्टर कहाँ है वाले? ये पीने वाला पानी, हाथ धोने वाला पानी है सर, पीने वाला उसे लगा, ये हैंड वॉश है, नहीं पीने वाला, ये हैंड वॉश है सर, पीने वाला ये लगा, तो क्या सेंसर से चलता है? वो लगा पीने वाला पीने वाला पानी पीना कैसे पीना? ये कब से बंद है मशीन? अभी बताइए।
इसका वाटर फिल्टर कहाँ है? दिखाओ जरा। हाँ? वाटर फिल्टर कहाँ है? कहाँ लगा? इसको भी साफ कराओ भैया, इसको भी साफ कराना। ठीक है। कहाँ लगी मशीन? देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ब्रजेश पाठक, जिन्होंने खुद बाकायदा सीएससी पहुंचकर मौके का न सिर्फ मुआयना किया बल्कि यहां पर जो भी कमियां थीं उन कमियों को लेकर वहां मौजूद अधिकारियों की खूब फटकार भी लगाई। यहां पर एक जो कर्मचारी थी वो 1 महीने से गायब थी, गीता, जिसका जिक्र ब्रजेश पाठक कर रहे थे, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। उन्हें लेकर सवाल पूछा गया और फिर दूसरी बात यह कि हर सवाल को बड़े लहजे के साथ उन्होंने पूछा, गायब हैं तो क्यों गायब हैं, क्या कोई लीव दिया गया है या यूं ही गायब हैं तो उनका नाम यहाँ पर क्यों है, कैसे उनकी हाजिरी लग रही है। दूसरा, यहाँ एक्सरे मशीन का जिक्र हुआ कि सालों से यहाँ एक्सरे मशीन ख़राब है, तो उसको लेकर कहा कि या तो उसे कंडम किया जाए या तो फिर यहाँ पर नहीं लगाई जाए, कंडम करके उसको नया लगाया जाए, ये होना चाहिए। और ये पूरा सब कुछ जो चल रहा था वहाँ पर वो लाइव हो रहा था। और इसके साथ साथ देखिए ब्रजेश पाठक ने ना सिर्फ इतनी बात, बल्कि वहाँ पर आमतौर पर जो पानी की व्यवस्था होती है वो बहुत ख़राब रहती है। तो पीने का पानी कितना साफ़ मिल रहा है, स्वच्छ मिल रहा है, लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है, कितनी असुविधा हो रही है, सुविधा से लेकर असुविधा तक हर पहलू पर उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ उनको सही करने के निर्देश भी तुरंत प्रभाव से दिए। बहुत अच्छी बात जो उनकी लगी, जो बहुत दिल को छूने वाली थी, वो ये कि मरीज़ अगर अस्पताल में आ रहा है तो मरीज़ आपके लिए भगवान समान होना चाहिए। जैसे घर में कोई आता है तो हम उसको इज्जत देते हैं, यहाँ पर पहले ही कोई अपने परिवार के दर्द तकलीफ़ के साथ पहुँच रहा है और आप उसे और दर्द और तकलीफ़ दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली उनकी बात थी और ये होता भी है देखिए आमतौर पर। खबर प्रतापगढ़ से है। सपा नेता सौरभ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दहेज उत्पीड़न और हत्या के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।